प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिंदूर के सौदागर हैं, ये साबित हो गया। प्रधानमंत्री जी और उनकी पार्टी का काम है देश में नफरत फैलाना, जमीनों को कब्जा करके अपने दोस्तों को देना। देखिए, मोदी जी सेल्समैन है, वो भारत के प्रधानमंत्री नहीं है। आप मर जाइए, आपके नाम पे वोट मिल सकता है, वो उसको बेच लेंगे। के नाम पे वो हत्या के नाम पे, वो आतंकवाद के नाम पे, वो जवानों की मौत के नाम पे वोट लेना जानते हैं। प्रधानमंत्री कह सकता है कि हमारे रगों में गरम सिंदूर दौड़ रहा है। अरे तुमने मारा उन आतंकवादियों को, उनके खिलाफ कार्रवाई की आपने। बहनों के सिंदूर उजड़ गए, आप उस पर मार्केटिंग कर रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM में आपके साथ नफीसा खान। सुप्रीम कोर्ट के अंदर अंतरिम रोक को लेकर वक्फ कानून पर सुनवाई पूरी हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरी सुनवाई के दौरान जो फैसला आया है उसको सुरक्षित रखा। हालांकि अब इस पूरे मामले को लेकर कल क्या फैसला आने वाला है इसका इंतजार करना होगा, लेकिन उससे पहले ही इस्लामिक कल्चर सेंटर में जहां मैं इस वक्त मौजूद हूँ, वहाँ इंडिया अलायंस के सांसद इस वक्त अंदर मीटिंग कर रहे हैं। मुस्लिम संगठन के लोग भी यहाँ पर, मुस्लिम समाज लगातार इस कानून का विरोध कर रहा है और यही मांग कर रहा है कि इस पूरे कानून को रद्द कर देना। देखिए, ऐसा है, वो क्या कहते हैं वो महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी और उनकी पार्टी का काम है देश में नफरत फैलाना, जमीनों को कब्जा करके अपने दोस्तों को देना। तो मोदी जी का यही काम है। मैं यहाँ क्यों आया हूँ? क्योंकि ये जो वक्फ बिल है, मैं इसकी जेपीसी में भी था, ये वक्फ बिल पूरी तरीके से गैर संवैधानिक है। और गैर संवैधानिक क्यों है? क्योंकि बाबा साहब ने जो संविधान लिखा भारत का, उसमें आर्टिकल 25, 26 से लेकर 29 तक ये अधिकार दिया है कि हिंदुस्तान के सभी धर्म के लोगों के लिए उनकी धार्मिक मान्यताओं के हिसाब से पूजा अर्चना, उपासना, इबादत, प्रेयर करने की छूट होगी, आज़ादी होगी। और अपने संपत्तियों का, प्रॉपर्टी का, धार्मिक संपत्तियों का मैनेजमेंट खुद उस धर्म के लोग करेंगे। तो आप कौन होते हैं उसमें घुसने वाले? आप कौन होते हैं उसको लेके गैर संवैधानिक कानून बनाने वाले? तो इसलिए हम इस वक्फ बिल का विरोध कर रहे हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय से भी एक अच्छा फैसला आएगा। देखिए, मोदी जी सेल्समैन है, वो भारत के प्रधानमंत्री नहीं है। आप मर जाइए, आपके नाम पे वोट मिल सकता है, वो उसको बेच लेंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक निर्मम इंसान है। वो मौत के नाम पे, वो हत्या के नाम पे, वो आतंकवाद के नाम पे, वो जवानों की मौत के नाम पे वोट लेना जानते हैं। तो वो सिंदूर के सौदागर हैं, सिंदूर के सेल्समैन हैं। और ये बात आज उन्होंने साबित की है कि एक तरफ ऑपरेशन सिंदूर जारी है, एक तरफ वो 4 आतंकवादी आज भी खुलेआम घूम रहे हैं, जो कि हमारे बहनों के सिंदूर उजाड़ने के लिए जिम्मेदार है। भारत का प्रधानमंत्री कह सकता है कि हमारे रगों में गरम सिंदूर दौड़ रहा है। अरे तुमने मारा उन आतंकवादियों को, उनके खिलाफ कार्रवाई की आपने। बहनों के सिंदूर उजड़ गए, आप उस पर मार्केटिंग कर रहे हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिंदूर के सौदागर हैं, ये साबित हो गया। सर, प्रोफेसर अली खान और विजय शाह का मामला है, क्या प्रोफेसर अली खान को मुसलमान होने की कीमत चुकानी पड़ी? देखिए, ऐसा है कि 2 बातें हैं। एक तरफ विजय शाह है, जिसकी गिरफ्तारी नहीं हुई, कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया और उसके खिलाफ FIR दर्ज कराई। वो बीजेपी का मंत्री है और उसने भारत की बहादुर बेटी का अपमान किया, भारतीय सेना का अपमान किया, और अभी भी वो बीजेपी की सरकार में मंत्री है। दूसरी तरफ अली महमूदाबाद है, प्रोफेसर, जिन्होंने ऐसी पोस्ट लिखी जो खुद भाटिया को समझ में नहीं आ रही, जिसने FIR कराई उसको समझ में नहीं आ रही है कि क्या इसमें गलत लिखा है। उससे पूछा जा रहा है, भाई गलत क्या लिखा है बता दो। उसने कहा नहीं बस गलत लिखा है, FIR करा दी। तो उनको बेल मिल गई है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जो लोग ऐसे मुकदमे दर्ज कराते हैं, कार्रवाई उनके खिलाफ भी होनी चाहिए। मामला सुप्रीम कोर्ट में है, लेकिन फिर भी बैठकें चल रही है, तो क्या कोर्ट पे विश्वास नहीं? अदलिया पे पूरा यकीन है, एतमाद है और ये उम्मीद है कि वहाँ से इंसाफ होगा। मगर इस मुल्क के आईने अभी लोगों की ज़ुबानों पे ताले तो लगाए नहीं है। अपनी बात कर सकते हैं, अपने इश्यूज़ के बारे में बात कर सकते हैं, इसका हक इसी कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है। अच्छा, ये कहा गया है कि इस्लाम का लाजमी जुज़ नहीं है वक्फ,
केंद्र सरकार ने कहा। हाँ, केंद्र अब सरकार के आरएसएस और बीजेपी ही अब इस्लाम को भी इंटरप्रेट करेगी। अब बात यहाँ तक पहुँची है। अब वही बताएंगे कि इस्लाम क्या है, इस्लाम के जुज़ क्या है, इस्लाम के कवानीन क्या है, क्या नहीं है। बीजेपी से ये गुजारिश होगी कि ये इस्लाम को इंटरप्रेट करने का काम जो है वो मुसलमानों पे ही छोड़ दे और जिनका ये हक है, जिनका ये इल्म है, उन पे ही छोड़े। असल में नॉन मुस्लिम्स को वक्फ बोर्ड में रखने का एक जवाब पेश किया गया है कि ये इस्लाम का जुज़ नहीं है, एक जवाब के तौर पर। बहुत सारे ऐसी बातें उन्होंने की है जिनका न सर है न पैर है। वक्फ जो है इस्लाम का बहुत ही अहम जुज़ है। इसके लिए फ़िकुल वक्फ है, फ़िकुल अवकाफ़ है, इसके लिए वाकिफ़ के लिए और वक्फ के लिए पूरे कवानीन है और इसकी मैनेजमेंट के लिए कवानीन है, इसके एक्सपेंडिचर के लिए कवानीन है। वो सारे फ़िकुल ये जो है शरीयत के ज़ाविये से ही तय किया जाता है और लाजमी और मलज़ूम हिस्सा जो है हिस्सा है इस्लाम का। अब जैसे कि मैंने कहा, अब बीजेपी से ही हमने ये भी सीखना है कि इस्लाम के जुज़ क्या है क्या नहीं है। ये हद से ज़्यादा सरकार ने ये भी दावा किया कि 97 लाख मुसलमानों की राय से और उनके समर्थन के बाद ये कानून बनाया गया है। देखिए 97 अगर ठीक है, उनकी ये बात मानते हैं, अगर नंबर्स उनके सही मानते हैं, तो कितने ज़्यादा मुसलमान उससे भी ज़्यादा इसके ख़िलाफ़ है। तो फिर अगर नंबर्स ही सब्सटेंस बनता है तो करोड़ों मुसलमान जो है तो इस बिल के ख़िलाफ़ है, तो कल ये बिल वापस, ये एक्ट वापस ले ले। सर, जेपीसी ने जो सिफारिश दी है, अगर वो अगर सरकार मान लेती है तो क्या आप लोगों को वक्फ मंजूर रहेगा? कोर्ट में इस वक्त मामला चल रहा है, कोर्ट में ख़त्म होने दीजिए मामला, उम्मीद है कि इंसाफ हो जाएगी। आपके सवाल का जवाब कोर्ट में मिलेगा। Awqaf properties are our heredity. Our ancestors have donated lands for Awqaf. Those are our lands, and this is a kind of a serial infringement of our rights, right? And what I'm very upset about is that they find one reason or another to oppress and suppress the Muslims. If today there is waqf, tomorrow there is something else, day after tomorrow there is something else. So we have to, and the good thing is that Indians, regardless of their religions, Hindus, Muslims, Sikhs, Christians, are all standing with us. We just have to raise that voice from a huge voice across the country to say that we want a Ganga Jamni Tehzeeb. We want to exist together because this is our heredity. इसी से हम अमीर हैं, इसी से हमारी बीनाई है, इसी से हमारी इमारत है। अभी मीराई का एक शेर आपने पढ़ा कि जो चुप रहेगी ज़बान खंजर है, लहू पुकारेगा आस्ती का। क्या सियाक़ सबाक़ इसका क्या है, आपने क्यों उसको पढ़ा? मुझे तो खैर ये शेर अच्छा ही लगता है, मगर यानी कि अगर हमारा खून बहा तो हमें दर्द हुआ, हमें दुख हुआ, तो उसको हम अंगेज़ कर लेंगे। मगर अगर ज़बान खंजर को चुप कर दिया गया तो हमारे आस्तीन पे तो खून होगा ना, तो दुनिया देखेगी कि वो क्या खून है हमारा। मेरी अंडरस्टैंडिंग हुई। बेटा मैं जा रही हूँ, नहीं तो मेरा क्या नाम है सर आपका? मैं फैज़ी रज़ा ख़ान मेरा नाम है जी। आप क्या करते हैं सर? स्टूडेंट हैं मैं जी पॉलिसी कंसल्टेंट हूँ मैं दिल्ली के अंदर जी। आप इस पूरी आज मीटिंग में शामिल हुए हैं जिसमें कई सांसद इंडिया अलायंस के हैं। आज की जो मीटिंग है वो क्या मायने रखती है, क्योंकि ये पूरा मामला तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर है, सुनवाई लंबी चली है, क्या उम्मीद है आपको? देखिए, हमें बहुत ज़्यादा उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट से, और हमारी जो न्याय संविधान का जो एक प्रोटेक्शनिस्ट है सुप्रीम कोर्ट जो कहलाता है, उस पर हमें पूरा विश्वास है। आपने जैसा कहा कि आज सुनवाई हुई है, मैटर सब जुडिस है कोर्ट के अंदर, लेकिन हमने यहाँ हम डिस्कशन कर सकते हैं परमिशन लेकर के, यहाँ हम लोग मतलब अपने विचार रख सकते हैं, और पूरी हमें उम्मीद है कि मुसलमानों के पक्ष में न्यायपालिका हमारा जो है फ़ैसला देगी। और आज जैसा कि जाहिर है कि आर्टिकल 14 और 15 और 26 और 25 का वायलेशन है, और सबसे ज़्यादा बढ़कर ये बात है कि आर्टिकल 29 और 30 का वायलेशन वक्फ अमेंडमेंट बिल 2025 में है। हाँ,
लेकिन सर जो सुप्रीम कोर्ट ने आज एक बहुत बड़ी टिप्पणी की है। सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि ये पूरा मामला गैर संवैधानिक है, जो मुस्लिम पक्ष लगातार शुरुआत से कहता आ रहा है। इसका कोई ठोस सबूत अभी तक मुस्लिम पक्ष के वकील नहीं दे पाए। तो क्या आपको लगता है कि इससे कमज़ोर पड़ जाएगा मुस्लिम पक्ष? नहीं, बिल्कुल हमने दलीलें रखी हैं। हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव्स गए हैं और जो लॉयर्स हमारे केस को प्रोड्यूस कर रहे हैं बिफोर द कोर्ट, उन्होंने बहुत बढ़िया दलीलें रखी हैं और बेसिक स्ट्रक्चर का, फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन बताया है उन्होंने। और जो पुराने केसेस हुआ करते थे, देखिए मुस्लिम कम्युनिटी में कई कम्युनिटीज़ हैं, जैसे सुन्नी सेक्ट एक अलग है, शिया सेक्ट अलग है, तो दोनों में जो वाकिफ़ होते हैं उनके भी लॉज अलग अलग हैं, उसको भी इंटरप्रेट करने की ज़रूरत है। लेकिन गवर्नमेंट ज़्यादा उसको इंटरप्रेट नहीं कर रही है, उन्होंने एक यूनिफॉर्म करके एक लॉ ला दिया है। तो वक्फ का मतलब होता है वंस अ वक्फ ऑलवेज अ वक्फ। अगर आपने प्रॉपर्टी अपनी वक्फ कर रखी है तो वो अल्लाह की राह में इन द नेम ऑफ गॉड वक्फ कर दी गई है। तो हमें न्यायपालिका से पूरी उम्मीद है, और ऐसा नहीं है कि अगर कोई सरकारी जो पेशकार हैं और जो वकील हैं वो अगर अपना केस रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो हमारी जजेस जो हैं उसको उसकी अकाउंटेबिलिटी नहीं रखते हैं। वो तो बल्कि बड़ी समझदारी के साथ उसको इंटरप्रेट करने के बाद ही फैसला देंगे, और हमें पूरा उस पर विश्वास है। समर्थन और विरोध के बीच में एक अहम सवाल ये है सर कि आखिर मुसलमान केंद्र सरकार पे भरोसा क्यों नहीं कर पा रहे वक्फ कानून को लेकर? नहीं, भरोसा हमें बिल्कुल अपनी सरकार से भरोसा है, तभी तो हम उनके सामने अपनी बात रख रहे हैं कि भाई आप जो है जो अमेंडमेंट्स किए आपने तो फिर से इस पर विचार कर लिया जाए। लेकिन नहीं हो पाया कि ठीक है वो पास कर दिया गया और उनके पास नंबर्स थे, तो जाहिर है हम वहाँ कुछ नहीं कर सकते थे। लेकिन हमें संविधान ने और हमारे कानून ने और भी तरह के जो है हमें राइट्स दिए हैं कि हम आने वाले वक्त में बहुत सही तरीके से कानून के अंतर्गत रहते हुए, फिर एक बार मैं कहूँगा, किसी भी भेदभाव को ना करते हुए, किसी भी गलत तत्व की बातों में ना आते हुए हम अपनी मांगे सरकार के सामने रखेंगे, जो हमारी डेमोक्रेटिक लीगल कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। लेकिन दिक्कत क्या, आपत्ति क्या है? आपको क्यों लगता है कि केंद्र सरकार अगर ये वक्फ कानून लाती है तो उससे मुसलमानों के जो मौलिक अधिकार है या फिर जो मुसलमानों की वक्फ की प्रॉपर्टी है उसको छीनने की प्रयास केंद्र सरकार कर रही है? देखिए, उसमें मैंने आपको बताया कि छीनने का प्रयास ऐसे कर रही है, वक्फ वाई यूज़र का एक जो है एबोलिशन हुआ है। दूसरा मैंने आपको बाबरी मस्जिद का एक कोट करने का बताया। ठीक है, 3-4 चीज़ों से हमें बड़ी आपत्ति है। कलेक्टर को जो है वो डिसीजन मेकर बना रहे हैं, यानी अगर कोई भी बोन ऑफ कंटेशन होता है तो कहीं कोई फसाद होता है या बोन ऑफ कंटेशन किसी ज़मीन पर होता है तो उसका जो भी फैसला होता है वो अदालत करती है। यहाँ अदालत फैसला नहीं कर रही है, यहाँ एग्जीक्यूटिव फैसला कर रहा है। तो एग्जीक्यूटिव में और यानी आप ही फैसला करेंगे और आप ही जो है उस पर एग्जीक्यूशन लेंगे। तो यानी अगर एक डीएम के हाथ में अगर आप ये कह देंगे कि भाई ये आप ये देखिए, कोई भी डीएम जा कर के वहाँ पर ये कह सकता है कि भाई ये वक्फ नहीं है या ये झगड़े की ज़मीन है या इसको मस्जिद को बंद किया जाए, ये राइट डीएम के हाथ में आप दे रहे हैं, तो इसकी हमें एक मुखालफत है। दूसरी ये कि सेंट्रल वक्फ काउंसिल में 2 मुस्लिम्स होने की बात की गई है और उसमें नॉन मुस्लिम कम्युनिटी से आप ये ले रहे हैं, तो ये एक इंटरप्रिटेशन है एक दूसरे धर्म में, जो कि पर्सनल शरिया लॉ में इजाज़त नहीं है। और सीधा ये है आर्टिकल 29 का, फिर मैं कहूँगा 30 का वायलेशन। थैंक यू सो मच सर, हमसे बातचीत करें।